हेलो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल स्पीड के बारे में। वेरिएबल स्पीड क्या होती है? वेरिएबल का मतलब होता है जो अपनी वैल्यू को चेंज करे, और स्पीड तो आप जानते ही हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड का मतलब जो अपनी स्पीड को चेंज करेगी, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं, ऐसी स्पीड क्या कहलाएगी? वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम तो मेरा इस तरह से चेंज हो रहा है, मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, लाइक दैट, इस तरह से टाइम चेंज हो रहा है। अब पोजीशन के चेंज होने का तरीका देखो क्या है। पोजीशन मैं बताता हूँ। मान लो मेरी वेरिएबल स्पीड है, स्पीड एक जैसी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मान लो पहले सेकंड में हमारी पोजीशन है 5 मीटर, जब टाइम मैंने 1 सेकंड लिया तो पोजीशन क्या है? 5 मीटर है। 2 सेकंड बाद मेरी पता चला पोजीशन हो गई 12 मीटर, 3 सेकंड बाद पता चला हो गई 14 मीटर, 4 सेकंड बाद हो गई मेरी 22 मीटर, 5 सेकंड बाद हो गई बेटा 23 मीटर, 6 सेकंड बाद पोजीशन मेरी हो गई 29 मीटर, और 7 सेकंड बाद हो गई मेरी जाकर के 30 मीटर। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पर, वेरिएबल है, ये बदल रही है चीज़ें। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मेथड में चेंज हो रही हैं। तो ये हमारी हो गई जाकर के वेरिएबल स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे 1 सेकंड बीता, पोजीशन कितनी चेंज हुई? 7। फिर 1 सेकंड बीता, पोजीशन कितनी चेंज हुई? सिर्फ 2 चेंज हुई। फिर 1 सेकंड बीता, अब पोजीशन कितनी चेंज हुई आपकी? 8। फिर 1 सेकंड आपका पास हुआ तो अब पोजीशन कितनी चेंज हो गई? 1। फिर 1 सेकंड पास हुआ, अब पोजीशन कितनी चेंज हो गई? 6। फिर 1 सेकंड पास हुआ, अब पोजीशन कितनी चेंज हो गई? 1। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। टाइम का इंटरवल मैंने सेम ले लिया है, टाइम का इंटरवल मैंने सेम ले लिया, लेकिन जो मेरी पोजीशन का जो चेंज आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। कभी वो 7 आता है, कभी 2 आता है, कभी 8 आता है, कभी 1 आता है, कभी 6 आता है। इस तरह से जो है वो डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट है। सॉरी, मतलब डेफिनेट नहीं है, वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर होगी आपको वेरिएबल स्पीड क्या होती है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी जो पोजीशन चेंज हो रही, जो डिस्टेंस कवर कर रहा, वो अनइक्वल है, तो हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड है। या अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन अनइक्वल टाइम ले रहा है, जैसे मान लो हर 2 मीटर को कवर करने में पहले उसने 2 मीटर कवर किए, फिर उसने वो 4 पर गया, फिर 6 पर गया, फिर 8 पर गया, फिर 10 पर गया, फिर 12 पर गया। तो हर ये मीटर है आपकी, या डिस्टेंसेस है, ये क्या है? ये डिस्टेंस है आपकी। ठीक है, तो हर 2 मीटर के चेंज में देखो जरा, हमेशा 2 मीटर का चेंज हो रहा है, इक्वल जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन ऐसा करने में इसने पता चला 2 सेकंड लिए, ऐसा करने में इसने मान लो 20 सेकंड ले लिए, ऐसा करने में इसने 15 सेकंड ले लिए, ऐसा करने में इसने 4 सेकंड ले लिए। तो इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। अगला जो है बेटा इसमें आपका एवरेज स्पीड। क्या है टॉपिक? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या चीज़ होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको एवरेज बोलते हैं। गॉट दैट? या टोटल कितना आपने डिस्टेंस कवर करी है और टोटल टाइम कितना लिया है, ये वो चीज़ है आपकी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक पॉइंट ए है, यहाँ से कोई बंदा बी पर गया, बी से फिर वो सी पर गया, सी से फिर वो डी पर गया, डी से फिर वो ई पर गया। ठीक है, तो ऐसा करने में उसने टोटल डिस्टेंस कौन कौन सी कवर करी है? ए बी कवर करी है, बी सी कवर करी है, सी डी कवर करी है, और डी ई कवर करी है। इतनी डिस्टेंसेस उसने कवर की, और टोटल टाइम कितना लिया? ए से बी तक T1 लिया, बी से सी तक T2 लिया, सी से डी तक T3 लिया, और डी से ई तक कितना ले लिया? T4 ले लिया। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया बेटा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ये टोटल डिस्टेंसेज हो गई। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। गॉट द आइडिया? तो एवरेज स्पीड जो है एक इंटरवल में निकाली जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने जो है यहाँ शुरुआत करी है, मान लो आपने शुरुआत करी 6 AM पर, मॉर्निंग पर चले आप, 6 AM पर चले, और यहाँ पर 7:15 पर आ गए, 7:15 AM पर आ गए। तो टोटल टाइम कितना लगा? 1 आवर 15 मिनट, और टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर बात? हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। एवरेज में क्या होता है कि जो टुकड़ों में हमने डिस्टेंस ये कवर करी हैं, पहले ए से बी तक गए, हो सकता है तेज गए हों, बी से सी तक आए, हो सकता है तेज गए हों, सी से डी तक आए, मैंने अपनी गाड़ी जो है बिल्कुल स्लो कर ली, और डी से ई में बिल्कुल ही आराम आराम से आया हूँ। तो मैंने ए से लेकर के बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई अलग अलग तरीके से जर्नी की है,
तो इसमें मैं एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन टोटल टाइम। सिंपल सी बात है, ये फार्मूला आप दिमाग में रखना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। गॉट द आइडिया। अब देखो बेटा, अभी हम क्या करके आए, एवरेज स्पीड करके आए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल चेंज इन डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यही तो है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, टोटल टाइम कितना लिया। अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट यूज़ कर लूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब एक मैं बहुत छोटा सा टाइम पीरियड लूँ, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड लूँ, तो जब टाइम की वैल्यू बहुत कम होगी तो जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो भी कैसी होगी, वेरी स्मॉल होगी। कैसी होगी, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि कार का या मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड बताता है, ठीक है, उसमें आप देखना, उसमें आप कभी भी देखना जो स्पीड होगी ना, जो जैसे ये इस तरह से लगातार इंक्रीज़ कर रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ रोक लो, किसी भी इंस्टेंट पर जो आप बात करते हो उसकी, जैसे मान लो आपने ठीक 6 बजे अपना मीटर देखा, मोटरसाइकिल का मीटर देखा, तो उस टाइम पर उसने क्या शो कर रहा था, उसने शो कर रखा था 42 किलोमीटर पर आवर। अब तो डिजिटल मीटर आने लग गए हैं, डिजिट होती है उसमें प्रॉपरली, जो है इस तरह से यूँ बना होता है वो मीटर आपका, और उसमें डिजिट लिखी होती हैं। यहाँ हो गया आपका 42 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इस तरह से डिजिटली दिखाई देता, 42, 42.5, 42.6 या 41 लाइक दैट, इस तरह से। तो ठीक उसी इंस्टेंट पर 6 बजे जो हमने जैसे ही मीटर देखा, हमारा कितना था, 42 किलोमीटर पर आवर शो कर रहा था। 6:02 पर हमने चेक किया तो पता चला उसने 63.5 किलोमीटर पर आवर शो कर रखा है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, मतलब ठीक उसी टाइम पर क्या आपका जो है मीटर शो कर रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैथमेटिकली आपको अगर देखना है तो वो फार्मूला हो जाएगा ds/dt, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बहुत छोटी सी दूरी कवर करेंगे आप बहुत छोटे से टाइम में, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ds/dt, दिस विल बी योर आंसर इन द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ds/dt। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। गॉट द आइडिया। क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है, वो 1 मिनट के लिए 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टहलता है। आपको दिख रहा है ये मैन है, ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वॉक कर रहा है, ठीक है। और तो इसके बाद जो है फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ रन्स, और इसके बाद रन करता है। पहले तो वॉक करता है, इसके बाद रन करता है 1 मिनट तक। स्पीड कितनी रखता है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है अलॉन्ग ए स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक का मतलब क्या हो गया, आप समझ गए होंगे स्ट्रेट ट्रैक क्या होता है, ये आपका स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है। ऐसा इसने किया, 1 मिनट तक कुछ किया इसने, 1 मिनट तक तो इसने क्या करी है, वॉक करी है। और अगले 1 मिनट तक इसने ए से बी तक जो है वॉक करी है, और बी से सी तक ये रन किया है। इसने क्या किया, रन किया 1 मिनट तक। गॉट द आइडिया, इसने ये काम किया है। तो 1 मिनट ये जो वॉक वाला है इसका रेट है 1 मीटर पर सेकेंड का, 1 मीटर पर सेकेंड का। और यहाँ पर कितना, 3 मीटर पर सेकेंड का जो है आपका रेट है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। तो जो चीज़ पूछिए बेटा उसका फार्मूला लिखो। सबसे पहले हमें क्या लिखना, एवरेज स्पीड। क्या लिखनी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो होगा आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब जरा दिमाग लगाओ, टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करी इसने, 1 मीटर पर सेकेंड से 1 मिनट तक गया, ठीक है। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा पहले वाले केस में। तो पहला केस कौन सा बेटा, पहला केस है मेरा 1 मिनट तक इस स्पीड से। तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी किसकी, स्पीड की, और ये हो गई आपकी टाइम। क्लियर होगी बात। तो स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 मीटर पर सेकेंड से 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। ये मेरी क्या है, स्पीड है, और ये मेरा क्या है, टाइम है। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी पहले वाले पार्ट में। अब देखो अगले वाले पार्ट में क्या किया मैंने, अगले पार्ट में क्या किया, अगला पार्ट मेरा ये रहा,
स्पीड क्या थी 3 मीटर पर सेकंड, गया कितनी देर तक 1 मिनट तक गया। तो स्पीड की जगह क्या लिख दूंगा 3 और टाइम कितना लिया 60 सेकंड। तो ये तो हो गई आपकी क्या स्पीड और ये क्या हो गया आपका टाइम हो गया। तो टोटल डिस्टेंस पता चल गई। टोटल टाइम कितना ले रहा है भाई 1 मिनट तो ए बी में लिए और 1 मिनट बी सी में लिए, तो टोटल 1 + 1 2 मिनट लिए कि नहीं लिए, टोटल 2 मिनट लिए। अब आगे देखो बेटा क्या आएगा आंसर इसका, बिल्कुल सिंपल हो गया। आप तो ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका कितना 180 और डिवाइडेड बाई क्या 2 मिनट है ये, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका फाइनल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 240 और डिवाइडेड बाई क्या 120, डिवाइड करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड, ये उसकी एवरेज स्पीड रही थी। ठीक है, तो मैं फिर बता देता हूँ, जो पूछा है उसने एवरेज स्पीड पूछी है तो आप उसका फार्मूला यहाँ पर राइट डाउन करो। अब फार्मूले में देखो क्या हुआ, उसने 1 मिनट तक 1 मीटर पर सेकंड से चलाई है, दौड़ा वो चला है मतलब वॉक किया उसने, और फिर 1 मिनट तक 3 मीटर पर सेकंड से वो दौड़ा है। ठीक है, तो दो काम किए, एक ये किया है एक ये किया है, तो दोनों में हमने डिस्टेंस निकाल ली, फार्मूला यूज़ कर लिया स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, और टाइम कितना लिया ये मिनट में, तो इस मिनट को किस में बदल लूँगा सेकंड में बदल लूँगा। तो ये 60 आ गया, ये 180 आ गया, और नीचे आपका 2 मिनट था उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, फिर डिवाइड वगैरह कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड। गॉट द आइडिया, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। अब बेटा आज हम बात करेंगे वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें आपको क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेना है। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। वेलोसिटी जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी यूनिट बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करोगे, मीटर में, और टाइम किस में लोगे, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड विल बी योर आंसर। गॉट द आइडिया और नॉट, मीटर पर सेकंड विल बी योर आंसर। अब इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो मीटर क्या है लेंथ है और सेकंड क्या है टाइम है। तो फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा m0 L1 और t कितना -1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। m0 L1 t -1 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी। गॉट द आइडिया। तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और टाइम इंटरवल होता है। वेलोसिटी एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप अगर गौर से देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होती है। ए से लेकर के बी के बीच की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वरना और भी रास्ते आपके हो सकते हैं यहाँ से यहाँ जाने के, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा रास्ता है दैट इज़ ए बी, ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टाइम इंटरवल। गॉट द आइडिया। मैंने यूनिट बता दी और आपको डायमेंशनल फार्मूला बता दिया। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो है बेटा किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम इंटरवल टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द डिस्प्लेसमेंट। गॉट द आइडिया। अब जो अगला पार्ट है इसमें वो है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने कह दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में, हर सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। इन 1 सेकंड 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। गॉट द आइडिया और नॉट। इसका मीनिंग ये है कि वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लेता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, एक टेबल बना करके मैं और अच्छी तरह क्लियर कर देता हूँ आपको। ये जो है आपका यहाँ पर वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, ये कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है। तो टाइम मैंने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब वेलोसिटी तो मेरी 2 ही रहनी है, यूनिफॉर्म है तो वो तो चेंज होनी नहीं। तो यहाँ भी 2, 0 पर भी 2 थी, 1 पर 2 थी, ठीक है, 2 पर 2 थी, 3 पर 2 थी, 4 पर 2 थी, 5 पर 2 थी और 6 पर भी 2 थी। ये तो चेंज होनी ही नहीं थी, यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अब 0 पर अगर मैंने पोजीशन अपने मन से मान ली, कितनी 0 मान ली, मतलब जब मेरा टाइम 0 था तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी 0 मान ली। तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी ने उसको 2 मीटर आगे बढ़ा दिया। भाई उसके साथ इंजन लग गया ना 2 मीटर पर सेकंड वाला, तो वो उसको हर सेकंड में 2 मीटर आगे पहुंचा देगा। तो 0 तो पहले से था इसके पास, 2 मीटर उसने इंजन ने दे दिया, तो टोटल कितना गया आगे, 2 मीटर गया, पोजीशन 2 मीटर होगी। अब अगले सेकंड में फिर इंजन ने उसको 2 मीटर आगे बढ़ा दिया, तो 2 तो इसके पास पहले से था, 2 और मिल गया, टोटल कितना हो गया 4 मीटर अवे हो गया। फिर 4 तो इसके पास पहले से था, 2 मीटर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो अब 6 हो गया। 6 पहले से था, 2 और मिल गया, तो अब 8 हो गया। 8 पहले से था, 2 और मिल गया, तो 10 हो गया। 10 पहले से था, 2 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी ने 2 मीटर और आगे कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया। अब ये आपका पोजीशन आ गई।
अब अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। ग्राफ किसके किसके बीच में पॉसिबल है वो बता देता हूँ। देखो बेटा, ग्राफ टाइम और पोजीशन के बीच में पॉसिबल है, ग्राफ टाइम और वेलोसिटी के बीच में पॉसिबल है, ग्राफ पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में पॉसिबल है। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये बता देता हूँ। ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप जो है एक्सिस खींच लो, ये आपने एक्सिस बना ली, ठीक है। एक्सिस बनाने के बाद क्या करोगे, इसको मान लो एक्स एक्सिस और इसे क्या मान लो, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में आप किसको रीड कर रहे हो, मान लो इसमें आप टाइम को रीड कर रहे हो, और वाई एक्सिस में किसको रीड कर रहे हो, आप पोजीशन को रीड कर रहे हो। किसको रीड कर रहे हो, पोजीशन। तो टाइम और पोजीशन को जब आप रीड करोगे तो 0 पर कितनी वैल्यू बेटा, 0 पर वैल्यू 0 है, 1 पर कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 पर कितनी हो गई, 4 हो गई, और इसके बाद 3 पर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो आपको एक लाइन मिल जाएगी, इस तरह की एक लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। बस आपको करना क्या होता है, ग्राफ बनाते वक्त वो पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं। क्या करने होते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, इन पॉइंट्स को मीट करते चले जाओ, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है टाइम का किसके साथ निकाल सकते हो, वेलोसिटी के साथ निकाल सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम तो लगातार चेंज हो रहा है, टाइम तो 1 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है, लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा। देखो बेटा, 0 पर 2, 1 पर 2, 2 पर 2, 3 पर 2, लाइक दैट, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी। ये आपका कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइम और वर्सेस किसका, वेलोसिटी का। टाइम वर्सेस वेलोसिटी जो है आपकी, इस तरफ आप टाइम को रीड कर लेना और इस तरफ वेलोसिटी को रीड कर लेना। गॉट द आइडिया। तो आपका टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट आपकी, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, वो कांस्टेंट है, इसीलिए जो है यहाँ से यहाँ तक जो है आपका गैप जो है वो हमेशा एक जैसा है। गैप कैसा है आपका, ये गैप एक जैसा आपका गैप देखने को मिल रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको ये गैप, कोशिश करता हूँ दिखाने की, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपके लिए। तो वैसे आप समझ गए, ये जो गैप है ना इसका, ये गैप ये हमेशा आपको एक जैसा मिलेगा। पैरेलल लाइन मिल जाएगी आपको टाइम एक्सिस के। ये लाइन देख रहे हो ना आप, पैरेलल है ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा जो है ग्राफ बन गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझ सकते हैं। क्लियर है। अब यूनिट वगैरह सब क्लियर हो गई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हो, चाहे कैसी हो, वो तो मीटर पर सेकंड रहेगी। और डायमेंशनल फार्मूला भी वही रहेगा। मीटर के लिए क्या यूज़ करोगे, एल, और टाइम के लिए क्या यूज़ करोगे, टी। तो ये आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर कितना, -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। गॉट द आइडिया। अब बात करेंगे बेटा यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप। जैसे मान लो आपने कोई कार ले ली, इस तरह से कोई कार ले ली, ये इस पर जो है मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में इस तरफ जा रही है। क्लियर है। तो इसके बारे में हमें बात करनी है। क्लियर है, इसके बारे में बात करनी। देखो क्या मतलब हुआ इसका, वो समझाता हूँ आपको। देखो अब अगर ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो मैंने मान लिया v इज इक्वल टू कितना है, मैंने मान लिया v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग अपने आप में क्या हुआ, इसका मीनिंग अपने आप में हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका 1 सेकंड में 1 मीटर दूर चला जाएगा हमसे। कितनी दूर चला जाएगा, 1 सेकंड में 1 मीटर दूर चला जाएगा। क्लियर है। तो v तो मेरा लगातार कितना रहेगा, टाइम ले लेता हूँ 0 1 2 3 4, मान लो इतने एक्सपेरिमेंट मैंने किए। v तो आपका चेंज नहीं होना, यहाँ पर भी ये क्या रहेगा 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1 और इस पर भी 1, लगातार ये रहेगा। अब मैं मान लेता हूँ जब 0 था तो इसकी पोजीशन मेरे से 5 मीटर थी, ठीक है। मैं कहीं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ऑब्जर्व मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ से खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये जो डिस्टेंस है इसकी, जब t बराबर 0 है, मतलब जब मैंने देखना शुरू किया तो ये मेरे से कितनी दूर खड़ा था, ये मेरे से 5 मीटर दूर खड़ा था। ये 0 पर भी आ सकता है, मतलब ये चीज़ मैं इसके बिल्कुल बगल में भी खड़ा हो सकता हूँ, या मैं इससे आगे भी खड़ा हो सकता हूँ, कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ, कोई भी बात हो सकती है। क्लियर है। तो कई सारे ऑप्शन हैं आपके, 3 ऑप्शन आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। या तो मैं इससे पीछे खड़ा हो जाऊँ, या इसके साथ खड़ा हो जाऊँ, या इससे आगे खड़ा हो जाऊँ। 3 पोजीशन पे खड़ा हो सकता हूँ, ठीक है। एक तो ए पोजीशन है जो इससे पीछे, बी पोजीशन इसके साथ है, और सी पोजीशन में इसके आगे खड़ा हुआ हूँ। 3 पोजीशन पॉसिबल है। फिलहाल मैंने केस ले लिया कि मैं इससे पीछे हूँ, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरे से आगे है तो मैं पोजीशन को क्या लूँगा, 5 ले लूँगा। क्लियर, 5 ले ली मैंने। अब 1 सेकंड बाद क्या होगा, ये जो इंजन लग रहा है ये इसमें 1 मीटर और जोड़ देगा। भाई इंजन क्या कर रहा है, इसको 1 सेकंड में 1 मीटर आगे भेज देता है। तो 5 तो ये पहले से था और 1 मीटर इसने भेज दिया, तो टोटल इसकी पोजीशन मेरे से कितनी हो गई, 6 मीटर हुई या नहीं हुई। अब 6 ये पहले से हो था, 1 मीटर और इंजन ने भेज दिया तो कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई।
7 ये पहले से था, 1 मीटर ये और आगे चला गया तो कितनी हो गई, 8 मीटर हो गई। 8 ये आगे पहले से था, ठीक है, और 1 मीटर और इंजन ने दे दिया तो मेरे से कितनी दूर हो गया, 9 मीटर हो गया। इस तरह से आप जो है इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं टाइम का पोजीशन के साथ। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ठीक है, वेलोसिटी का टाइम के साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और फिर आप वेलोसिटी का किसके साथ ले सकते हैं, पोजीशन के साथ। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो 3 पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। ग्राफ आप बड़ी आसानी से इसका ड्रॉ कर सकते हैं। मैं वेलोसिटी और टाइम का ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो बेटा, अगर इस तरफ टाइम है और इस तरफ वेलोसिटी है तो हमारा टाइम क्या क्या है, टाइम मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वेलोसिटी कितनी मेरी 1, वेलोसिटी कितनी रहती 1, तब 0 था तो भी 1 थी, 1 था तो भी 1 थी, 2 सेकंड बाद भी 1 थी, 3 सेकंड बाद भी 1 थी, 4 सेकंड बाद भी 1 थी। तो मेरा ग्राफ कैसा आ जाएगा, पैरेलल लाइन आ जाएगी टाइम एक्सिस के। बोलो समझ आया कि नहीं आया, पैरेलल लाइन आ जाएगी टाइम एक्सिस के। अब अगली बात है कि अगर मैं टाइम और पोजीशन के साथ ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ आएगा वो बताता हूं आपको। देखो बेटा, टाइम का पोजीशन के साथ कैसे ग्राफ आएगा ये बता देता हूं। देखो बेटा, इस तरह से आएगा, ये आपका टाइम है और ये आपके पास पोजीशन है, ठीक है। तो इनके बीच में मुझे ड्रॉ करना है। टाइम मेरे पास कौन कौन सा है, टाइम है मेरा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इस तरह से मेरा टाइम है। पोजीशन, जब टाइम 0 था तो पोजीशन क्या थी मेरी, 5 थी। पोजीशन कितनी थी, 5 थी। 1 सेकंड बाद क्या हुआ, मेरे से 6 मीटर दूर चली गई, मतलब ये आ गई। उसके 1 सेकंड बाद मेरे से और 1 मीटर दूर चली गई, 7 आ गई। ये 5 का है, ये 6 का है, ये 7 का। उसके 1 सेकंड बाद 8 चली गई, ये 8 का है। उसके 1 सेकंड बाद 9 चली गई, ये आपका 9 का। क्लियर होगी बात। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा। इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। गॉट द आइडिया। अगर मैं सीधी ड्रॉ कर दूं तो ये आएगी आपकी, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं और भी चेंजेस ला सकता हूँ। जैसे मैंने आपको केस बताया था कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है मेरा। मान लो कार मेरी यहाँ पर खड़ी थी, ये कार थी आपकी, ठीक है, और पोजीशन मैंने अपनी कहाँ ली थी, मैंने यहाँ पोजीशन ली थी। अब मैं यहाँ ना ले करके यहीं पर ले लूँ, ठीक है, तो पोजीशन मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी। तो 0 + 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। 1 + 1 हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। ये 2 + 1 हो गया तो 3 आ जाएगा। ये 3 + 1 हो गया तो ये 4 आ जाएगा। अब मेरा ग्राफ दूसरे ढंग का बन जाएगा, लेकिन वो आएगा कुछ इस तरह का ही। समझ गए, ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा। अब एक केस और बचता है कि हम आगे जा करके खड़े हो जाएं, इस जगह खड़े हो जाएं। तो कार मेरे से पीछे हो गई, कार मेरे से पता चला कितना पीछे है, 2 मीटर पीछे है। तो पोजीशन में क्या ले लूँगा, यहाँ -2 ले लूँगा। अगले केस में क्या आएगा, -2 + 1, तो ये टोटल कितना बना, -1। उससे अगले में क्या आएगा, -1 + 1, ये क्या बन गया, 0। फिर क्या आएगा, 0 - 1, तो ये आएगा, सॉरी 0 + 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर 1 + 1, ये हमारा 2 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। इंजन तो अपना काम कर रहा है, वो तो 1 मीटर हर सेकंड में आगे बढ़ा देता है, लेकिन मैं खड़ा ही पीछे था। ओ सॉरी, मतलब जो कार थी वो मेरे से पीछे थी, तो लगातार उसकी पोजीशन क्या होगी, वो मेरी तरफ आएगी, तो उससे मेरी दूरी कम होती चली जाएगी। तो पहले -2 थी, फिर -1 हुई, फिर 0 हो गई, मेरे नज़दीक आ गई बिल्कुल। फिर मुझसे दूर जाना शुरू हो जाएगी, 1 मीटर दूर हो गई, 2 मीटर दूर हो गई। तो हम इसका ग्राफ भी जो है आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो -2 वाले केस में क्या आएगा मैं बताता हूँ। -2 वाले केस में आपका ये ग्राफ आ जाएगा इस तरह का। चाहो तो ड्रा करके देख लेना। जब 0 था तो पोजीशन कितनी थी इसकी, -2। ये पॉइंट कौन सा, -2 का है। गॉट द आइडिया और नॉट। तो इस तरह से हम ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। एक चीज़ और बताता हूँ बेटा, स्पीड आपकी जो स्पीड होती है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्पीड कभी भी जो है या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। निगेटिव वैल्यू स्पीड कभी भी नहीं लेगी, ये ध्यान रखना। स्पीड नेवर कैन बी निगेटिव। हाँ, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा, मैं किसकी बात करूँगा, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी मेरी क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, फार्मूले से ही पता चल जाएगा आपको। स्पीड इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस और अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या कभी निगेटिव हो सकता है? अरे डिस्टेंस होती क्या है, पाथ लेंथ। कोई रास्ता जब आप तय करोगे तो क्या निगेटिव रास्ता हो सकता है? मैं 5 मीटर मान लो कहीं भी गया, 5 मीटर मैंने मूव किया तो मैं +5 बोलूँगा, मैं ऐसा थोड़ी नहीं बोलूँगा मैं -5 मीटर चला गया। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर ये 0 पॉसिबल है, पॉजिटिव और 0 पॉसिबल, निगेटिव स्पीड नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन निगेटिव आपका वेलोसिटी हो सकती है। निगेटिव वेलोसिटी जो है आपकी क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है। क्यों? इसका फार्मूला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। इसके फार्मूले में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम।
ठीक है। अब टाइम आपका ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। मान लो मैं इस पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया, इस पोजीशन पर आकर के खड़ा हो गया यहाँ पर। अब जरा दिमाग लगाना, अब जरा दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाना बताता हूँ आपको। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो ये तो निगेटिव होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी घूमता 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 यहाँ पर जहाँ से चला था वहीं आ गया, मान लो ये पॉइंट क्या है, ए है, ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से मूव कर रहा है, कहीं भी घूम रहा है, घूमने दो इसको, ये जो है मूव करके फाइनली यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो फिर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो क्यों पॉसिबल है, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो वेलोसिटी आपकी जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये केस समझ में आ गया। पॉजिटिव कब है, ये जो हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 0,0 वाला पॉइंट है। अगर इससे मैं राइट में जाता हूँ, इससे मैं कहाँ जाता हूँ, राइट में जाता हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वेलोसिटी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ये केस भी आ गया क्लियर। अब वेलोसिटी निगेटिव कैसे पॉसिबल है, जब आप इस ओरिजिन से किधर जाओगे, लेफ्ट साइड में जाना शुरू करोगे, इधर चलोगे तो आप क्या मान के चलोगे, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट मान के चलोगे, क्योंकि इसके इस तरफ पॉजिटिव होता है, इसके इस तरफ निगेटिव होता है। तो जब आप ओरिजिन से इस तरफ चलोगे तो निगेटिव कंसीडर करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जब निगेटिव होगा तो आपकी वेलोसिटी कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो वेलोसिटी आपकी पॉसिबल है पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी। वेलोसिटी में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन स्पीड में सिर्फ दो बातें पॉसिबल हैं, या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर वो जीरो होगी, निगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। ये बात समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अब बेटा हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसके लिए जो है हम पोजीशन टाइम ग्राफ की जो है बात करेंगे। तो पहला केस है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है या रेस्ट पर है। तो एक बात बताओ, टाइम तो लगातार चेंज करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से टाइम लगातार चेंज करेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मैंने मान लिया 0 पर जब वो था, मतलब मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट आपका वो मेरे से इतनी दूर है, मान लो मेरे से कितनी दूर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ मैंने इसी को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, 0,0। ये मेरा जो है ओरिजिन है, ये क्या चीज़ है मेरी, ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि इसके राइट साइड में, इसलिए कैसा कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। तो जब t बराबर 0 था तो इसकी पोजीशन कितनी है, 5 मीटर। 1 सेकंड बाद भी ये कहाँ रहेगा, 5 मीटर। 2 सेकंड बाद भी 5 मीटर। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अरे तभी तो रेस्ट पर होगा, जब पोजीशन चेंज नहीं करेगा तभी रेस्ट पर होगा। इसका मतलब है आपके पास क्या है, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो टाइम तो बेटा इस तरफ रीड कर लो, ठीक है, और पोजीशन को यहाँ चेक करो, 0 पर 5, 1 पर 5, 2 पर 5, 3 पर 5, 4 पर 5, तो इनको मिला दोगे तो लाइन ये आ जाएगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या बोलोगे, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये इसका जो है ग्राफ आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं। अगला देखो बेटा, अगला जो है आपका टॉपिक वो है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब मान लो आपका v इज इक्वल टू, आप मान के चलो है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना है ये, 2 मीटर पर सेकेंड है, या आप इसको मान लो, चलो 2 मत मानो, आप इसको मान लो 1 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, आसानी से ग्राफ बन जाएगा। तो देखो बेटा, टाइम तो लगातार चेंज हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। पोजीशन 0 पर कहाँ है, 0, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि ओरिजिन से ही स्टार्ट करता है, वो अपने आप को कहाँ से स्टार्ट करता है, ओरिजिन से। अब जरा एक बात होता है ना, वेलोसिटी क्या है, 1 रहेगी, 1 सेकंड बाद भी 1 रहेगी, 2 सेकंड बाद भी 1, 3 सेकंड बाद भी 1, 4 सेकंड बाद भी 1, 5 सेकंड बाद भी 1, वो तो चेंज नहीं होनी है क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो पोजीशन क्या होगी, पहले 0 पर था, 1 सेकंड बाद क्या होगा, 1 मीटर आगे चला जाएगा, तो 0 + 1। उसके बाद 1 मीटर तो अब है, 1 मीटर इंजन ने आगे बढ़ा दिया तो 2 हो गया, अब 2 मीटर हो गया यहाँ पर, और 1 मीटर इंजन ने बढ़ा दिया तो 3, अब 3 मीटर है यहाँ पर, 1 मीटर इंजन ने बढ़ा दिया तो 4, 4 मीटर है यहाँ तो 1 मीटर इंजन ने बढ़ा दिया तो 5। नहीं समझ में आई, अरे इंजन का मतलब है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी किसमें है, 1 मीटर पर सेकंड का केस ले रखा है, तो वो हर सेकंड बाद क्या करेगी, उसकी पोजीशन को 1 मीटर शिफ्ट कर देगी कि नहीं कर देगी। अब वो मैंने पॉजिटिव मान रखी है, मतलब मैंने ये मान रखा है कि ये हिसाब किताब है आपका। यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट भी आपका यहीं पर था, अब वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो हर सेकंड बाद वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। तो
0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4। तो जब इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो कैसी लाइन बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये आपका ग्राफ बन जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल। अब बेटा अगला केस देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट निगेटिव वेलोसिटी। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब समझे आप? निगेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया कि ऑब्जर्वर तो यहाँ खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर यहाँ है 0 पर, मतलब ओरिजिन ये है उसका, ठीक है, ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। एंड कांस्टेंट निगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन, किसी पॉजिटिव पोजीशन से जो है वो निगेटिव की वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव पोजीशन है, पॉजिटिव पोजीशन का मतलब मैं मान के चलता हूँ वो ओरिजिन से करीब 10 मीटर जो है आगे खड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट मेरा ये रहा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 10 मीटर आगे खड़ा हुआ है। अब निगेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है उसकी? निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वो किस तरफ मूव कर रहा होगा? वो मेरा इस तरफ मूव कर रहा होगा, क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड की तरफ, ओरिजिन से अगर राइट साइड लोगे तो पॉजिटिव लोगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में डायरेक्शन कोई भी होगी तो कैसी होगी? निगेटिव होगी। तो उसने कहा है कि वेलोसिटी कैसी है? निगेटिव है। तो मैं वेलोसिटी मान के चलता हूँ मेरी -1 मीटर पर सेकेंड। क्या मान के चलता हूँ? -1 मीटर पर सेकेंड। तो ज़रा दिमाग लगाओ, ज़रा दिमाग लगाओ, 0 पर कहाँ था वो? जब टाइम 0 था मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो मेरे से 10 मीटर आगे था। तो 0 पर कहाँ है वो? 10 मीटर पर है, ठीक है। 1 सेकंड बाद क्या होगा? 1 सेकंड बाद क्या होगा? वेलोसिटी क्योंकि -1 है तो वो उसको क्या करेगी? उसकी पोजीशन को 1 से कम कर देगी, मतलब वो उसको 9 मीटर पे ले आएगी। उसके अगले सेकंड में क्या होगा? वो उसको दोबारा 1 मीटर कम कर देगी, मेरे और नज़दीक आ जाएगा, 8 मीटर पे आ जाएगा। फिर 1 मीटर और कम कर देगी तो कितना आ जाएगा? मेरे से 7 मीटर पे आ जाएगा। फिर 1 मीटर और कम कर देगी तो मेरे से 6 मीटर की दूरी पर आ जाएगा। फिर 1 मीटर मुझसे और कम कर देगी तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पे आ जाएगा। इस तरह की बात बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो भाई, इस तरह की बात बनेगी कि नहीं? अरे भाई 1 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है तो हर सेकंड में उससे मेरी दूरी 1 मीटर कम होती चली जाएगी। पहले 10 पे था, फिर वो 9 पे आ जाएगा, फिर 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे, लगातार मेरे नज़दीक आएगा। और एक टाइम ऐसा होगा कि मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, आकर के बराबर खड़ा हो जाएगा, वो 0 वाला पॉइंट होगा। फिर वो जो है क्या करेगा? ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से वो आपका इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, इधर जाना शुरू हो जाएगा। ये कहानी है इसकी। गॉट द आइडिया और नॉट? इस तरह की चीज़ है। बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ बड़ा सिंपल है इसका, देखो बेटा कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे? इस तरह से आप टाइम एक्सिस बनाओगे। तो यहाँ पर क्या है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और एक पॉइंट और ले लो आप, यहाँ कोई 5 ले लो। तो 0 पर पोजीशन कितनी बेटा उसकी? 0 पर पोजीशन 10 है। 1 सेकंड पर कहाँ गया? 9 पे आ गया। 2 सेकंड बाद 8 पे आ गया, फिर 3 पे आ गया, फिर इस तरह से लगातार। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कहाँ करके मिल जाएगा? 0 वाले पे मिल जाएगा। मतलब एक टाइम ऐसा आना है उसका कि वो 0 पर मिल जाएगा। ये प्रॉपर ग्राफ नहीं बना, वैसे आप समझ गए होगे, ठीक है। ये आपका 10 वाला पॉइंट था, ये 9 वाला था, ये 8 वाला था, ये 7 वाला था, ये 6 वाला था। समझ गए कि नहीं? लगातार उसकी पोजीशन जो है मेरे से कम होती जा रही, पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर लगातार घटती घटती क्या हो जाएगी? एक टाइम मेरे बराबर आके खड़ा हो जाएगा। तो ग्राफ फाइनल कैसा बन रहा है इसका? ग्राफ इसका यूँ बन रहा है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये टाइम एक्सिस है, ये इसकी पोजीशन एक्सिस है। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल, बिल्कुल इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट केस है बेटा आपके सामने, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कैसी है उसकी? कांस्टेंट नहीं है, कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है। तो उस हिसाब से जो है आपका ग्राफ जो है कांस्टेंट नहीं आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो इस तरह से लगातार जो है चेंज करेगा। इसके बाद जो है इस तरह कांस्टेंट कर लिया, वो कुछ भी आगे उससे मतलब नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस है तो फिर आपका ऐसा बनेगा। गॉट द आइडिया और नॉट? तो इस तरह से हमने काफ़ी केसेस यहाँ पर डील किए। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में आपको और भी ग्राफ सिखाए जाएंगे। धीरे धीरे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ग्राफ कैसे बनते हैं। थैंक यू।